इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਈਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਮ੍ਰਿਦੁਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ सूत्रों के हवाले तो भी एक खबर सामने आ रही थी कि चुप चुपीते है जो डीजीपी की छुट्टी कर दी गई है। अगली रणनीति हुण की घड़ी जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें परिवार की यही मांग थी कि पहले डीजीपी और एसपी रोहतक के ऊपर कार्रवाई की जाए और पहले सरकार द्वारा एसपी रोहतक को जो है वहां से उनको हटा दिया गया, जिसके बाद अब डीजीपी की जो है बात सामने आ रही है कि डीजीपी को भी जो है छुट्टी पर भेज दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने परिवार की जो बात है उसको मान लिया। हालांकि परिवार का कहना यह था कि इन दोनों पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। इसी को लेकर जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं और पंजाब के गवर्नर हैं उनका भी बयान सामने आया था। उन्होंने भी इसको लेकर ये बात कही थी कि जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक वह किसी के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। इसके साथ ही आज की ये जो है चीज देखने वाली रहेगी, क्योंकि आज भी परिवार जो है वो अपना क्या स्टैंड रखता है ये देखने वाली बात रहेगी। इसके साथ ही आज परिवार से मिलने के लिए नेता विपक्ष राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। इसके साथ ही चिराग पासवान भी जो है वो भी आज यहाँ पर आएंगे, परिवार से मुलाकात करेंगे। और कल सबसे बड़ी चीज कल की एक देखने वाली है कि कल जब केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए उन्होंने परिवार से मुलाकात करी। हालांकि वो भी जो है इसी बैकग्राउंड के थे, उन्होंने भी परिवार से मुलाकात करी। उसके बाद उन्होंने सीएम से मुलाकात करी। परिवार की जब बात हो लेके मुख्यमंत्री के पास गए तो करीब ये कहा जा सकता है 2 से 3 बार उनकी मुलाकात जो है परिवार के साथ हुई है। जिसके बाद देर रात को यह फैसला लिया गया कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया जाए। उसके बाद हालांकि अभी तक इसका कोई जो है ऑफिशियल लेटर सामने नहीं आया है कि उनकी जगह पर किसको जो है डीजीपी नियुक्त किया गया है। लेकिन ये देखने वाली बात यह है कि परिवार की एक तरह से मांग जो है सरकार ने मान ली है और अब परिवार का आगे क्या कुछ रुख रहता है वो ये बात देखने वाली होगी। जी, इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਐਸਪੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार अलग अलग राजनीतिक दल के नेता जो हैं वो परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और जब वो परिवार से मुलाकात करने के बाद बाहर आते हैं तो उनका भी कहना यही है कि जब तक परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक परिवार जो है वहां पर पोस्टमार्टम के लिए हामी नहीं भरेगा। उनका एक ही बात कहनी थी कि एक्यूज जो है उनको पहले गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद ही जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है उनकी हामी भरी जाएगी। इसके साथ ही जो विपक्षी नेता थे उन्होंने जो है बीजेपी को घेरने का भी काम एक तरह से करते हुए नजर आए। उन्होंने ये बात कही कि यदि इतने बड़े अधिकारी के परिवार को भी इस तरह से न्याय के लिए परेशान होना पड़े तो आम जन का क्या कुछ हाल होगा। क्योंकि पंजाब से भी कई नेता आए, हरियाणा से भी आए, कई कल तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भी आए थे। उन्होंने भी यही बात कही कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए वे हर संभव कोशिश करेंगे। इसके साथ ही जब कल केंद्रीय मंत्री आए तो उन्होंने भी यही बात वे कह के गए थे कि उन्होंने मुख्यमंत्री का जो है समय मांगा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत उनको समय दे दिया। जब उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत की उसके बाद उन्होंने आके वही बात जो है परिवार के सामने रखी, जिसके बाद 2 से 3 कन्वर्सेशन के बाद जो है रात को यह फैसला लिया गया। जब मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं तो रात को यह फैसला लिया गया है कि अब डीजीपी को जो है छुट्टी पर भेज दिया जाए। अब देखने वाली बात यह रहती है कि आज परिवार का क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि आज भी कई बड़े राजनीतिक जो नेता हैं वो उनसे आज मिलने आ रहे हैं। जी जी मृदुल, इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से लगातार चंडीगढ़ एसएसपी जो है वो सुबह ही परिवार के वहां जो सेक्टर 24 जो उनका आवास है वहां पर पहुंच जाते हैं और वो लगातार वो भी उसी कोशिश में है कि परिवार जो है कंसेंट फॉर्म पर साइन करने के लिए राजी हो जाए। इसके साथ ही एसआईटी की यदि बात की जाए 6 सदस्य एसआईटी की जो टीम है उसने मामले की जांच शुरू कर दी है। रोहतक वो टीम पहुंच चुकी है और वहां पर भी मामले की जांच लगातार जारी है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से भी कुछ दस्तावेज मांगे हैं। इसके साथ परिवार से भी कुछ जो डिटेल्स हैं वो ली जा रही हैं कि आखिर क्या क्या प्रूफ जो है
वाई कुमार के पास थे अपने अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि अपने सुसाइड नोट के अंदर उन्होंने करीब 15 आईएएस आईपीएस अधिकारियों के नाम लिखे हैं। ये काफी बड़ी बात रहती है कि अपने सीनियर अधिकारियों को उन्होंने उसके अंदर नाम मेंशन किए हैं, उन पर आरोप लगाए हैं। अब वो आरोप किस प्रकार जो है सिद्ध होते हैं, क्योंकि उन आरोपों को लेकर जो है पूरी जांच की जा रही है कि क्या ये आरोप सही है या नहीं है, और जब वो आरोप सही सिद्ध होते हैं तो सरकार उसके ऊपर क्या बड़ा फैसला लेती है, ये अब देखने वाली बात रहेगी। जी ਮ੍ਰਿਦੁਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 7 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि करीब आज 8 दिन हो चुके हैं और परिवार ने जो है अभी तक पोस्टमार्टम जो है नहीं करवाया है, क्योंकि परिवार जो है अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। परिवार का कहना यही है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी वह पोस्टमार्टम के लिए हामी नहीं भरेंगे। इसी को लेकर तमाम हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी परिवार को मनाने की कोशिश की। वहीं लगातार हरियाणा के जो अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी हैं, उनका लगातार यहाँ पर आना जारी है। वो भी कई बार जो है यहाँ पर आ चुके हैं, परिवार से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है। जिसके बाद कल जब केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे तब उन्होंने परिवार से बातचीत की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कल जो है गवर्नर से भी मुलाकात की थी। तो ये कहा जा सकता है कई मायने में ये जो मुलाकातें हैं ये काफी ज्यादा जो है इस मामले को लेकर इंपॉर्टेंट इसलिए मानी जा रही है कि उसी के बाद जो है ये काफी बड़ा जो है डिसीजन लिया गया कि डीजीपी को जो है लंबी छुट्टी पर भेज दिया जाए। और जिस प्रकार से इस मामले को जितना ज्यादा लंबा समय लगा, इसको लेकर कई राजनीतिक पार्टियों ने यह भी बात कही कि इस मामले में जितनी ढिलाई या जितनी देरी सरकार करेगी उतना ज्यादा सरकार को इसका नुकसान होगा, क्योंकि 48 घंटे का समय जो है वो 31 सदस्यीय कमेटी द्वारा दिया गया था, जो आज पूरा होने जा रहा है। इसके चलते यदि आज भी परिवार संतुष्ट नहीं होता तो वो 31 सदस्यीय कमेटी वो क्या कुछ आगे का फैसला लेती है, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि उन्होंने पहले ही चंडीगढ़ बंद का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि यदि 48 घंटे के अंदर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो चंडीगढ़ को घेरने का काम करेंगे, मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम करेंगे। इसके साथ ही हर जिले के अंदर जो है प्रदर्शन किए जाएंगे, तो कहीं ये ना हो कि ये ज्यादा लंबी देरी के कारण एक जन आंदोलन बन जाए जिसका खमियाजा जो है सरकार को भुगतना पड़े। जी